गार्डन रिच कंपनी को 25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर घोषित किया गया है और शेयर भी देखिए करीब करीब 3.5% की तेजी दिख रही है और ये तेजी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लक्ष्मीकांत जी, इस स्टॉक पे बताइए गार्डन रीच को लेकर। हमें यहाँ पर कुछ दिनों पहले गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी और जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी भी अपसाइड के मोमेंटम बने हुए हैं इस स्टॉक में। हालांकि पिछले 2 दिनों में हमें थोड़ी सी प्रॉफिट देखने को मिली थी, बट कल जिस तरीके से यहाँ पर हमें रिबाउंड देखने को मिल रहा है तो स्टॉक्स ने अपने 78.6 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को रिक्लेम किया है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से स्टॉक में हमें लगता है कि 2750 से लेके 2800 के लेवल्स ये स्टॉक आने वाले समय में दिखा सकता है। वहीं पे जो डाउन साइड का जो बेस फॉर्मेशन है वो 2340 के लेवल्स पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो 2340 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाइंग रिकमेंड किया जा सकता है। अपर साइड के टारगेट हमारे 2800 से लेकर 3000 तक के लेवल्स हम शो कर देख पा रहे हैं। अब थोड़े एफएमसीजी स्पेस पे लक्ष्मीकांत जी नज़र डालते हैं। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स, आईटी इंडेक्स की तो हमने बात कर ली कि बड़ी बिकवाली आई है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा सेक्टोरल इंडेक्स है जहां पे बड़ी गिरावट आई वो है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। लगभग 1.5% की गिरावट आई है। आईटीसी की थोड़ी देर पहले हमने जो है प्रीव्यू भी एक्सपेक्टेड है, लार्जली इनलाइन या वीक सेट ऑफ नंबर्स आ सकता है। कोलगेट पामोलिव के भी नतीजे उतने खास आए नहीं हैं और इस बार एफएमसीजी कंपनीज के जो नंबर्स ओवरऑल में उसमें कुछ स्ट्रेंथ देखने नहीं मिला। एंड ऑफ कोर्स बाजार में वैल्यूएशंस के भी जो है सवाल उठते हैं जब आप एफएमसीजी कंपनीज के बारे में बात करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स एक रूरल रिकवरी का भी थीम है और जिस तरह आप कह सकते हैं मॉनसून शावर्स या जो मॉनसून है उस समय के पहले आ रहा है, कितना बेनिफिट करता है इन कंपनीज को, वो भी एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी। लेकिन मैं इमामी का स्टॉक लेना चाहूँगा। ये एकमात्र स्टॉक है जिसका सबसे ज़्यादा रूरल एक्सपोजर होता है। जब भी कोई रूरल का न्यूज़ फ्लो आता है जो पॉजिटिव रहता है, ये सबसे पहले चलता है बाकी एफएमसीजी स्टॉक्स के पैक के अलावा। अभी स्टॉक लगभग 2.5% का जो है गिरावट आया है यहाँ पे। करंट चार्ट्स पे जो है इमामी पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स क्या लगते हैं और अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है तो क्या लेवल्स पे लग सकता है? 570 565 के बीच। लक्ष्मीकांत ज़रा बताएं इमामी पे क्या राय रहेगी आपकी? जी, अगर आप निफ्टी एफएमसीजी का इंडेक्स देखेंगे वहां पर भी सेम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है जैसा कि हमें आईटीसी में भी देखने को मिला था और वही सेम स्ट्रक्चर हमें इमामी लिमिटेड में भी देखने को मिल रहा है। मोस्ट ऑफ दी जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं अपने 200 डीएमए लेवल्स को अभी तक पार नहीं कर पाए हैं और वहीं से हमें पिछले सेशन में भी करेक्शन देखने को मिला था और वही सेम करेक्शन हमें अभी भी देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल जो व्यू है अभी थोड़ा सा बेरिश ही है एफएमसीजी सेगमेंट में। वहीं पर अगर इमामी लिमिटेड की बात करें तो अगर इसकी क्लोजिंग 580 के नीचे होती है तो देन हमें फर्दर करेक्टिव मूव देखने को मिल सकते हैं। उस दौरान ये स्टॉक अपने जो निचले स्तर हैं 565 का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वहां तक ये स्टॉक फिसल सकता है और अगर 565 के लेवल टूटते हैं तो 550 का जो अपकमिंग क्रूशियल सपोर्ट है वहां तक स्टॉक नीचे की तरफ दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल अभी भी सेंटिमेंट बेरिश ही है और जब तक इमामी लिमिटेड 620 के नीचे ट्रेड करता है तब तक बेरिश व्यू ही बना रहेगा। थोड़े से डिफेंस कंपनीज खासकर की जो शिप बिल्डिंग कंपनीज है उस पर एक बार नज़र डालते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, इन तीनों स्टॉक्स को जो है डायरेक्टर साहब लाइए। तीनों स्टॉक्स में जो है एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है और अच्छी बाइंग आ रही है। एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग और एचएनआई सेगमेंट में भी देखने मिल रही है, एक ब्रोकर ने मुझे बताया है। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो है बहुत सारे एसओपीज भी अनाउंस कर रहे हैं खास करके शिपिंग इंडस्ट्री को लेके ओवरऑल। तो यहाँ पे जो एक अच्छी बाइंग जो है देखने मिल रही है, ये सस्टेन कर सकता है लक्ष्मीकांत जी? खास करके मझगांव डॉक को लेके जो है आप अपनी राय दें। ये 3 स्टॉक्स है लेकिन मुझे मझगांव डॉक में आपकी राय चाहिए। यहाँ पे करंट लेवल से क्या एक दूसरा रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3600 3700 लेवल्स के बाद से? और अगर सस्टेन करता है तो कितना टाइम में कर सकता है? लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी बताइए पोजिशनली। ओवरऑल मझगांव का जो ट्रेंड है वो काफी बुलिश दिखाई दे रहा है। बट अभी 19 ऑफ मई को यहाँ पे हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और 20 ऑफ मई को भी वही प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड हुई थी। बट कल के सेशंस पर यहाँ पे एक ट्विजर बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न कैंडलस्टिक का बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसका जो सपोर्ट है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 3000 to 80 के आसपास। तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एक्सपेक्ट किया जा सकता है मझगांव में और अगर ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई 3735 के ऊपर निकलता है
तो देन आफ्टर हमें 4000 तक के भी लेवल्स हम मझगांव में देख सकते हैं। सो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है जब तक ये स्टॉक 32,000 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता है। हालांकि अगर 3080 के लेवल पे टूटते हैं तो हमें फर्दर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 3050 का, जो कि एक क्रूशियल सपोर्ट है। वहीं पर 20 डीएमए भी है, तो मुझे लगता है कि वहां से भी हमें रिबाउंड देखने को मिल सकता है। बट स्टिल अभी हम ये बोलेंगे कि ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव साइड का है, तो हम 3700 के लेवल्स तक के लिए यहाँ पर एक बाइंग रिकमेंड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 3280। एक स्टॉक और है लक्ष्मीकांत जी, इंटर ग्लोब एविएशन। नतीजे जो पिछली तिमाही के थे, चौथी तिमाही को काफ़ी स्ट्रांग थे, और वो खास करके उस नतीजों के पीछे वजह थी जो महाकुंभ की वजह से उनका मुनाफा 62% बढ़ा है। लेकिन स्ट्रांग नतीजों के बाद भी आज ये स्टॉक कमज़ोर नज़र आ रहा है। क्या पहले ये डिस्काउंटेड था? क्या लग रहा है सर यहाँ पर इंटर ग्लोब एविएशन, क्या राय है? इंटर ग्लोब एविएशन का अगर हम ट्रेंड देखें तो वो काफी बुलिश दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले सेशंस में हमें यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिल रहे थे अराउंड द लेवल्स ऑफ 5800 से लेकर 6000 लेवल के जोन के आसपास, और वहां से ही हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। सो ओवरऑल सेंटिमेंट अभी भी स्ट्रांग है, हालांकि एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ पर बाय करके चला जा सकता है। जो जो लोअर लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं अराउंड द लेवल्स ऑफ 5250 से लेकर 5200 के जोन के आसपास। वहां पर अच्छे खासे सपोर्ट हैं इस स्टॉक के, और मुझे लगता है कि एक बार फिर से जब ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को के ऊपर को सरपास करता है, देन आफ्टर फिर से हमें इसमें तेजी दिखाई देगी। उस दौरान ये स्टॉक 6000 लेवल को भी टच कर सकता है। ओके।